नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम लोग कल बात किए थे जो है कल वाले वीडियो पे फ्रैक्शन का असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करना सीख लिए थे हम लोग दोस्त। और उसके बाद फ्रैक्शन को जो है छोटा और बड़ा जो है अरेंज करना सीख लिए थे दोस्तों। और उसके बाद जो है हम लोग फ्रैक्शन का जो है एलसीएम और एचसीएफ कर रहे थे दोस्तों। तो एलसीएम में जो है एक क्वेश्चन की बात हो गई थी दोस्तों, वो जो है मिक्स फ्रैक्शन वाला नहीं था। तो आज जो है दोस्त आज हम लोग शुरू करते हैं फिर दोबारा उसी टॉपिक को जो है फ्रैक्शन के एलसीएम और एचसीएफ से हम लोग बात करते हैं, जहां से कल वीडियो स्टॉप हुआ था दोस्त। उसके आगे से आज हम लोग बात करते हैं। तो आज देखते हैं जो एलसीएम है जो है ये बात करते हैं दोस्तों जो है मिक्स फ्रैक्शन को जो है, यानी अगर कोई भी क्वेश्चन जो है मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया है उसका एलसीएम कैसे निकाला जाएगा ये फाइंड आउट करते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं हम लोग बात करते हैं। तो पहले दोस्तों इसको प्रॉपर या इम्प्रॉपर में चेंज करना होगा। इसको प्रॉपर या इम्प्रॉपर में चेंज करना होगा तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई प्लस ये दोस्त, इसका मल्टीप्लाई प्लस ये दोस्त, इसका मल्टीप्लाई प्लस ये दोस्त। ठीक है दोस्तों, अब यानी इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3 त्रिक का 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा आपका 10, यानी दोस्त 10 बटा कितना हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद 8 त्रिक 24, 24 25 26, यानी 26 बटा कितना हो गया दोस्त 3 है। अब यहाँ 7 दूनी 14, 14 3 कितना हो गया जो है 17, 17 बटा कितना हो गया दोस्त 2 हो गया। ठीक है दोस्त, 7 दूनी 14 3 17, यानी अब यहाँ से अगर बात कर लेते हैं हम लोग जो है, अब देखिए इसका जो है एलसीएम निकालना है। तो दोस्त हम लोग बात किए थे जो है कि एलसीएम निकालने के लिए जो कि क्वेश्चन फ्रैक्शन में जो है यहां पे जो भी पूछे, अगर यहां पे एलसीएम पूछ रहा है तो हमेशा से हमेशा न्यूमरेटर का जो है एलसीएम ही निकाला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अंश का हमेशा एलसीएम ही निकाला जाएगा। अगर यहां एचसीएफ पूछा है तो दोस्त न्यूमरेटर का हमेशा एचसीएफ यानी मसअप ही निकाला जाएगा। तो दोस्त यहाँ एलसीएम पूछा है तो इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। जो अब एलसीएम निकालेंगे तो देखिएगा जो है 10 26 और 17 का, 10 26 और 17 का हम निकालते हैं। तो 10 26 और 17 का निकालेंगे तो देखिएगा दोस्त यहाँ पे 2 पंचे 10, 13 दूना 26 और ये 17 हो। अब आप देख रहे हैं कोई संख्या जो है किसी को डिवाइड नहीं करेगी पूरी तरह। तो दोस्त पूरी तरह डिवाइड नहीं करेगी तो इसका हो जाएगा 5 दूनी 10, 13 दहम्मा 130, गुणित कितना हो जाएगा दोस्त 17, यानी इसका जो एलसीएम हो जाएगा जो है यानी 17 0 0, 17 तरीक कितना हो जाएगा 51, 17 का 17, 3 20, 2 22, यानी जो है 2210 हो जाएगा दोस्त इसका एलसीएम। ठीक है दोस्तों, 2210 हो जाएगा। अब यानी 2210 हो गया, ये एलसीएम हो गया दोस्त इसका। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं जो है, अब जब इसका एलसीएम पूछा था तो दोस्त इसका एलसीएम तो हमने निकाल लिया जो है। अब यहाँ डिनोमिनेटर का क्या निकालना है आपको, क्या बचा हुआ आपके पास एचसीएफ बचा हुआ है दोस्त, इसका एचसीएफ निकाल लीजिएगा। 3 3 और 2 में जो है एचसीएफ निकालना है आप। तो ये बताइएगा जो है यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ दोस्त 2, इसका एचसीएफ अलग अलग होता है। एचसीएफ दोस्त हमेशा अलग अलग होता है, एचसीएफ दोस्त हमेशा अलग अलग होता है। तो ये बताइए क्या कोई दोनों में कॉमन, तीनों में कॉमन है क्या? 3 से 3 काटेगा, 3 से 3 काटेगा, 2 से 2 काटेगा। अब तीनों में कोई कॉमन नंबर मिल रहा है दोस्त? नहीं कॉमन मिल रहा है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो कॉमन नहीं है। इसका मतलब इसका एचसीएफ दोस्त कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी जो हमारा आंसर आ जाएगा इसका जो इसका एलसीएम दोस्त कितना आ जाएगा ये। ठीक है दोस्त, बात समझ गए? जैसा कि उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्त। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम लोग जो बात करते हैं तो एलसीएम पे बात करते हैं। अब एचसीएफ का क्वेश्चन पे बात करते हैं, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है इसका दोस्तों। जो एचसीएफ अगर हम बात करते हैं जो है, तो आइए देखिए दोस्त आगे हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे ये दे दिया है दोस्त 15 बटा कितना हो जाएगा आपका 2 दे दिया है दोस्त, 20 बटा 3 दे दिया है दोस्त, 5 बटा 8 दे दिया है दोस्त। ठीक है दोस्तों,
और उसके बाद जो है 25/7 दे दिया है। बोला है दोस्त इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF मतलब म स प दोस्त, इसका म स प क्या हो जाएगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका म स प क्या हो जाएगा। अब अगर हम HCF की बात करते हैं दोस्तों, जो है HCF की बात करते हैं, तो अब देखिएगा मैंने क्या बोला था कि जो यहां पे पूछा है फ्रैक्शन में, जो यहां पे पूछा है हमेशा दोस्त आपको जो है वही ऊपर वाले का निकालना पड़ेगा। HCF पूछा है तो आप HCF इसका निकाल दीजिए दोस्त। जब इसका HCF निकालेंगे दोस्तों तो देखिए समझिएगा, जो 15, 20, 5 और 25 का HCF कैसे होगा दोस्त, ये बताइएगा। जो है ये एक टर्म्स है, ये एक टर्म्स है, ये एक टर्म्स है, ये एक टर्म्स है, चारों टर्म्स में कोई कॉमन नंबर है? जी दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो कॉमन नंबर है 5 × 5 = 25, 5 × 20, 5 × 3 = 15, यानी 5 कॉमन है दोस्त। 5 कॉमन है तो इसका मतलब HCF तो वही होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो सबसे बड़ी संख्या हो, जो चारों को काट दे रही वही तो HCF कहलाएगा दोस्त। अगर बात करते तो यानी इसका HCF कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आइए हम लोग बात करते हैं इसका। देखिए 15 का अलग, 20 का अलग, 5 का अलग, 25 का अलग। 5 3 दोस्त 15 हो जाएगा, 3 कट गया, 5 चौके 20 हो जाएगा दोस्त, 2 दूनी 4 हो जाएगा दोस्त। अब यहां देखिए 5 हो गया, 5 × 5 = 25, 5। ठीक है दोस्तों। अब देखिए चारों में कॉमन क्या मिल रहा है। अगर हम चारों में कॉमन देखते हैं, देखिए 5 यहां है दोस्त, 5 यहां है दोस्त, 5 यहां है, 5 यहां मिल रहा है। अब देखिए 3 यहां है क्या, 3 यहां है क्या, 3 यहां है क्या, नहीं दोस्त, केवल 5 मिल रहा है। तो मतलब इसका HCF जो हो जाएगा दोस्त कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब अगर HCF आप निकाल लिया, जो यहां पे बोला है अंश का वही निकाल लिया HCF। अब तो नीचे वाले का क्या निकलेगा दोस्त, LCM निकलेगा। नीचे का क्या निकलेगा, LCM। जो यहां पे बोला होगा, फिर से समझिएगा दोस्त, जो यहां पे बोलने के लिए निकालना, जो निकालने के लिए बोला होगा वो हमेशा आप अंश का ही निकालेंगे। उसके बाद जो नहीं बोला है वो डिनोमिनेटर का निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों। अब यानी इनका LCM निकालेंगे तो देखिएगा, LCM निकालने के लिए मैंने बताया था 2 3 8 7। तो 2 जो है 8 को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, तो 2 को खत्म कर दीजिए आप। तो अब देखिए 3 8 और 7 में कोई कॉमन नंबर है दोस्त, नहीं कॉमन नंबर है। जब कॉमन नंबर नहीं है तो तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही LCM हो जाएगा। यानी 8 3 कितना हो जाएगा, 24, 24 7 कितना हो जाएगा दोस्त। अगर हम 24 में 7 का गुना कर दें तो 7 चौके कितना हो जाएगा, 28। और उसके बाद 7 में 14, 14 2 कितना हो जाएगा, 16। यानी कितना हो जाएगा दोस्त, आंसर कितना आ जाएगा आपका, 5/168, 5/168। ठीक है दोस्तों, ये इसका HCF निकला है 5/168 दोस्त। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। आइए एक क्वेश्चन HCF पे हम लोग और काम कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक, आइए देखिए समझते हैं। अब आगे क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करते हैं, जो है देखिए समझिएगा, एक क्वेश्चन पे और बात कर लेते, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने से परफेक्ट नहीं बनता है दोस्त। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पे हम और बात कर लेते हैं इसी का। जैसे 8/, जो है 12 मैंने मान लिया, 5/, जो है 3 मान लिया, 6/5 ले लिया, 9/4 ले लिया। बोला है दोस्त इसका आप क्या निकाल लीजिए, जो HCF, यानी यानी दोस्त इसका म पर क्या होगा, HCF क्या हो जाएगा। अब अगर HCF की बात करते हैं दोस्तों, समझिएगा, जो है मैंने क्या बोला, जो यहां पे बोला होगा उसी का आप डिनोमिनेटर का निकाल लीजिए। ये 9 है दोस्त, ये 9 है दोस्त, ये 9 है। ठीक है, तो इसका आप HCF निकाल लीजिएगा दोस्त। तो आप ये देखिएगा 8 5 6 और 9 में कोई कॉमन है दोस्त। अगर कॉमन है, अब ऐसे देखिए यहाँ पे 2 चौके 8 2 3 6, क्या 9 कटेगा, क्या नहीं कटेगा दोस्त। यानी कुल मिला के देखते हैं 8 5 6 और 9 में कॉमन कुछ भी नंबर नहीं मिल रहा है। जब कुछ भी नंबर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब HCF हमेशा क्या होगा दोस्त, 1 हो जाएगा। यानी इसका HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसका LCM निकाल लीजिए दोस्त।
अब जब एलसीएम निकालेंगे आप जो है, देखिएगा ये 4, 5, 3 और 12 का है। अब मैंने एलसीएम निकालने के लिए मैंने ये बताया था कि चारों संख्याएं में देखिए कोई संख्या किसी को पूरी तरह डिवाइड कर रही है। जी दोस्त, 3 जो है 12 को पूरी तरह काट दे रहा है, तो मतलब 3 को ही रिमूव कर दीजिए, 3 को कहानी समाप्त कर दीजिए। और देखिए दोस्त, अब 3 की ही कहानी तो समाप्त हो गई। अब बचा आपके पास 4 और 5 और 12। अब देखिए, और उसके बाद कोई संख्या किसी को काट रहा है पूरी तरह, जो जी दोस्त 12 को जो है 4 पूरी तरह काट रहा है, यानी 4 जो है खत्म कर दी, रिमूव कर दी। फिर से समझिएगा दोस्त, रिमूव किसको किया जाता है, किसको समाप्त किया जाता है? जो संख्या जिसको पूरी तरह काट रहा हो। मतलब कुल मिलाकर अगर आप एक आसान शब्दों में समझना चाह रहे हैं, तो आसान शब्दों में समझने का तात्पर्य यही है कि जैसे मैं बोला था 4 और 12 की बात करते हैं, तो 12 को जो है 4 पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, तो 12 और 4 में कौन सी संख्या सबसे छोटी है? तो दोस्त 4 छोटी है, तो जो छोटी है उसी को रिमूव कर दीजिए, खत्म कहानी। जिससे कंपैरिजन आप कर रहे हैं, उन दो संख्याओं में जो छोटी है, जो उसकी पूरी तरह काट रहा है, तो उसी छोटी वाली संख्या को रिमूव कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, यानी हमारा ये भी रिमूव। अब बचा हमारे पास क्या, 12 और 5, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा दोस्त, 60 हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा जो है, इसका आंसर जो है दोस्त 1/60 हो जाएगा। यानी इसका HCF कितना हो जाएगा, 1/60 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। जहां तक उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब समस्या नहीं होनी चाहिए आपको HCF और LCM निकालने में, फ्रैक्शन के, एडिशन सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन के, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन का, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन का, और उसके बाद छोटी और बड़ी संख्या को अरेंज करना फ्रैक्शन का। ये तो आपको समस्या है दोस्तों, नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं, फ्रैक्शन तो हमारा जो है एक बेसिक कंसेप्ट पे जो है समाप्त हो गया दोस्त। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं डेसिमल, दशमलव। जैसा कि मैंने डेसिमल पे बात किया था जो है, अब दोस्तों अगर हम डेसिमल पे बात करते हैं, देखिए आइए बात करते हैं उस पे भी। उसमें भी आपको ये देखना है कि उसमें भी क्वेश्चन पूछता है असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में, स्मॉलेस्ट और ग्रेटर में। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां पे बात करते हैं जो है, हम डेसिमल की बात करते हैं। डेसिमल यानी जो है दशमलव, डेसिमल की बात करते हैं जो है दशमलव का। यहां अब यानी दशमलव की बात करते हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि फ्रैक्शन वाला हम जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीख चुके हैं। अब अगर डेसिमल की बात करते हैं हम जो है, तो डेसिमल में यहां पे इसमें भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करने के लिए पूछता है, और उसके बाद ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करने के लिए पूछता है, और इसका दोस्त एलसीएम और एचसीएफ भी निकालने के लिए पूछता है। तो अब यहां पे अगर बात करते हैं जो है, तो हम डेसिमल की बात करते हैं। तो डेसिमल, आइए डेसिमल में समझ लेते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में हम लोग समझ चुके हैं। तो फ्रैक्शन में जैसे हो चुका है, वैसे सेम प्रोसेस जो है डेसिमल में भी होगा दोस्तों। अब डेसिमल की बात करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं जो है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। तो हम पहले क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया है 3.45, 8.3, 9.32, 2.14। ठीक है दोस्तों, अब एक क्वेश्चन दिया है 3.45, और उसके बाद जो है 8.3, उसके बाद 9.32, और उसके बाद जो है 2.14। अब इसमें दोस्त जो है पूछेगा आपका जो है कि इसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, या फिर जो है इसमें बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, या इसमें बताना है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। या तो क्वेश्चन पूछ लेगा दोस्त इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, या तो इसका पूछेगा इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा। तो केवल एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए दोस्तों वो तो प्रोसेस थोड़ा अलग करना पड़ेगा। बाकी अगर हम बात करते हैं अरेंज करने के लिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आइए दोस्तों असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करने के लिए हम सोचते हैं, तो इस पर हम थोड़ा बात कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं बोल दूं, इसमें जो है आपको इसको असेंडिंग में अरेंज करिए। असेंडिंग में अरेंज करिए। असेंडिंग का मतलब दोस्त क्या हो जाएगा आपका, आरोही क्रम।
आरोही क्रम में अरेंज करिएगा। असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम में अरेंज करिए। आरोही क्रम का मतलब है, देखिए समझिएगा, इसमें दोस्त ये है कि सबसे छोटी वैल्यू लिखना पड़ेगा आपको। अब देखिए डेसिमल के पहले देखिएगा आप, जो है डेसिमल के पहले 8 है, डेसिमल के पहले 3 है, डेसिमल के पहले 9 है, डेसिमल पहले जो है 2 है। तो आपको देख रहे हैं डेसिमल के पहले सबसे छोटी वैल्यू कौन सी लग रही है, यानी 2.1 है, मतलब सबसे छोटी नंबर ये पहले नंबर की हो गया दोस्त। अब उसके बाद उससे छोटी कौन सी है, मतलब उससे बड़ी कौन सी है दोस्त, यानी जो है 3 ये दूसरे नंबर की। अब उसके बाद जो है उससे बड़ी कौन सी है दोस्त, ये हो जाएगा जो 3 नंबर पे हो, और ये चौथे नंबर पे अरेंज हो गया। यानी इसको जब हम अरेंज करेंगे तो दोस्त कितना हो जाएगा आपका 2.14। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है आपका ये हो जाएगा 3.45। उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 8.3। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 9.32। यानी हमारा फाइनली आंसर इसका जो है दोस्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किया है आरोही क्रम में। अगर दोस्त यही का पूछ ले आपको, जो है इसी का क्वेश्चन का पूछ ले अवरोही क्रम में अरेंज करिए, इसी क्वेश्चन का पूछ ले अवरोही क्रम में, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में अरेंज करते हैं। तो अवरोही क्रम का मतलब क्या है दोस्त, यानी सबसे बड़ी वैल्यू, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। यानी सबसे बड़ी की बात करते हैं तो देखिएगा यहाँ कितना है 9.32, ये कैपिटल हुआ। उसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं तो कितना हो गया 8.3, ये हो गया। देन अगर उसके बाद बात करते हैं तो 3 पॉइंट कितना हो गया 3.45 हो गया। देन उसके बाद बात करते हैं दोस्त कितना हो जाएगा 2.1। लास्ट फाइनली इसका आंसर आपका जाके ये हो गया दोस्त। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हम लोग डेसिमल का जो है अभी असेंडिंग और डिसेंडिंग सीखे, जो है आरोही क्रम में सीखे, अवरोही क्रम में अरेंज करना सीखे दोस्त। अब चलिए जो है इसी का जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग में जो है अगर बात करते हैं तो दोस्तों इसमें इसी का जो है आपका इसी पे जो है एक क्वेश्चन और लगवा लेते हैं हम लोग, क्योंकि जब एक क्वेश्चन और लग जाएगा तो इसमें क्लियरिटी आपकी हो जाएगी। अगर हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है जैसे 3.4 दे दिया है दोस्त, कॉमा 8.99 दे दिया है दोस्त, कॉमा 8.92 दे दिया है, कॉमा 8.6 दे दिया है दोस्त। अब बोला है कि जो है आप इस क्वेश्चन को जो है दोस्त असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिएगा। मतलब पहला हम निकालेंगे जो है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, यानी असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है आरोही क्रम में। और दूसरा जो निकालेंगे इसका जो है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी जो है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में दोस्त। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं जो है असेंडिंग ऑर्डर में दोस्तों। असेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिएगा असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है, जैसे मैंने लैडर बना के बताया था, जो है असेंडिंग ऑर्डर का मतलब दोस्त क्या होता है अवरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले आपको छोटा लिखना है। अब छोटा मतलब क्या होता है बढ़ती क्रम में, बढ़ते क्रम का मतलब होता है जैसे आप सीढ़ी से ऊपर चढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको छोटी सीढ़ी मिलेगी, उसके बाद दोस्त उससे बड़ी नहीं मिलेगी, उसके बाद उससे बड़ी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है यहाँ पे सबसे पहले छोटा लिखना है। अब ये चार में बताइए आपका सबसे छोटा कौन सा है, तो दोस्त सबसे छोटा देख रहे हैं 3.4 है। क्या है दोस्तों 3.4 है, यानी 3 पॉइंट क्या हो गया ये 4 हो गया, ये छोटा है। देन उसके बाद जो है इससे बड़ा कौन सा है दोस्त 8.9, 8.92 और 8.6 है दोस्त। इससे बड़ा कौन सा है, देखिए यहाँ 8 पॉइंट के बाद जो है 9 है, यहाँ दशमलव के बाद 9 है, यहाँ दशमलव के बाद दोस्तों 6 है। इसका मतलब है कि अगर हम बात करते हैं तो अगला कौन सा हो जाएगा 8 पॉइंट जो है
6 आ जाएगा। अगले बात करते हैं दोस्त, 8 पॉइंट कौन सा हो जाएगा आपका 92 हो जाएगा, 8.92 हो जाएगा। अगर आगे की बात करते हैं दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा 8.99 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब इसी को हम अगर डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम में अरेंज करते हैं, जब इसी को दोस्त अवरोही क्रम में अरेंज करते हैं, देखिएगा अवरोही क्रम में अरेंज करने के लिए, अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या को अरेंज, सबसे बड़ी उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी दोस्तों। तो नहीं सबसे बड़ा तो हमारा लास्ट में ही आया है, तो अब इसको हम लिखेंगे 8.99, ये सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद दोस्त कितना हो जाएगा 8.92, ये बड़ा हो जाएगा। उसके बाद दोस्त 8.6, ये बड़ा हो जाएगा। उसके बाद जो है दोस्त क्या हो जाएगा 3.4, यानी हमारा आंसर जो है आपका ये आ जाएगा दोस्तों डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग डेसिमल के बारे में पढ़ लिए, डेसिमल का असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करना जो है। अब ऐसे ही दोस्त जो है डेसिमल का जो है, डेसिमल का आपसे जो क्वेश्चन पूछता है वो सबसे बड़ा कौन सा होगा, इसमें सबसे छोटा कौन सा होगा दोस्तों। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा की अगर बात करते हैं दोस्तों हम लोग, तो देखिएगा अगर यहाँ पे बात किया जाए जो है, तो आइए आगे हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसा कि उम्मीद है ये तो समझ में आ ही गया होगा। अब बात करते हैं दोस्त हम आगे। अब इसी क्वेश्चन में अगर बात कर लेते हैं तो दोस्त समझिएगा जो है, देखिएगा अगर मान लीजिए क्वेश्चन हमने ये ले लिया जो 0.62, ठीक है दोस्तों, कॉमा 0.89, कॉमा 1.62, कॉमा 1.89। ठीक है दोस्तों, अब बोला है कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, आपको बताना है दोस्त कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इसमें। तो सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है, इसमें आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या और दूसरा बताना है दोस्त सबसे छोटी संख्या, और दूसरा बताना है दोस्त सबसे छोटी संख्या। अब सबसे बड़ी संख्या की बात करते हैं जो है, देखिएगा सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी इसमें। देखिए 0.62 है, 0.89 है और 1.62 है, 1.89 है। तो दोस्तों आपको पता है कि मैंने बताया है कि जो पॉइंट के पहले वाली वैल्यू होती है, ध्यान दीजिएगा पॉइंट के पहले वाली वैल्यू, उसी वैल्यू को जो है ओरिजिनल माना जाता है। तो यहाँ पॉइंट के पहले 0 है, यहाँ पॉइंट के पहले 0 है, यहाँ पॉइंट के पहले 1 है, यहाँ पॉइंट के पहले 1 है। तो दोस्त आपको समझ में आ रहा है कि 0 से ज्यादा 1 है, यानी 1 बड़ा है, 1 बड़ा है, यहाँ पे ये भी बड़ा है। अब बात करते हैं पॉइंट से पहले, अब जब ये दोनों 1 बराबर है तो पॉइंट के बाद इसमें कंपैरिजन कर लेते हैं। देखिए पॉइंट के बाद 6 है और पॉइंट के बाद दोस्त क्या है 8 है, यानी पॉइंट के 6 जो है मतलब 8 जो है 6 से बड़ा है, तो मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 1.89। कितना हो जाएगी दोस्त 1.89, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और सबसे छोटी संख्या की बात करते हैं तो देखिए 0 में आ जाइए, यानी 0.62 दिया है जो 0.89 दिया है दोस्त, तो यानी 0.6 और 8 में कौन सा 6 छोटा है, तो यानी जो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 0.62 हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। यानी हमने जो है डेसिमल का दोस्त असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ लिया जो है, और उसके बाद जो है सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या फाइंड आउट कर लिया जो है। तो दोस्त अब हम लोग जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है कल हम लोग बात करते हैं दोस्तों जो है कि डेसिमल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। डेसिमल का जो है एलसीएम और एचसीएफ पूछता है दोस्तों। जब एलसीएम और एचसीएफ पूछता है तो उसका जो है कैसे आपको डेसिमल का एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता है दोस्त। ठीक है दोस्तों, तो कल जो है हम लोग जो है उस पर बात करते हैं, और उसके बावजूद जो है बाकी जैसे ही ये बेसिक आपका समाप्त होता है उसके बाद जो है हम लोग कंटिन्यू वीडियो पे अपना बात कर लेंगे दोस्त। जैसे मैंने चैप्टर का दूसरे वीडियो में मैंने डिसाइड किया था कि पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना है, अगले बार कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, पूरा डिटेल में अच्छे से बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।